नाद बिंदु उपनिषद शांति पाठ। हे परमात्मन, मेरी वाणी मन में स्थित हो, मन वाणी में प्रतिष्ठित हो। हे परमात्मन, आप मेरे समक्ष प्रकट हो, मेरे लिए वेद का ज्ञान लाएं। मैं पूर्व श्रुत ज्ञान को विस्मृत ना करूं। इस स्वाध्यायशील प्रवृत्ति से मैं दिन और रात्रियों को एक कर दूं, अर्थात मेरा स्वाध्याय सतत चलता रहे। मैं सदैव रित और सत्य बोलूंगा। ब्रह्म मेरी रक्षा करे, वह ब्रह्म वक्ता की रक्षा करे। त्रिविताप शांत हो। उपनिषद ओंकार रूप हंस का आकार दाहिना पंख तथा उत्कार बायां पंख कहा गया है। उसकी पूंछ ही मकार है और अर्धमात्रा ही उसका शीर्ष भाग है। उस ओंकार रूप हंस के दोनों पैर रजोगुण एवं तमोगुण है और उसका शरीर सतोगुण कहा गया है। धर्म उसका दक्षिण चक्षु है और अधर्म बायां चक्षु कहा गया है। उस हंस के दोनों पैरों में पृथ्वी लोक स्थित है। उसकी जंघाओं में अंतरिक्ष लोक केंद्रित है। स्वर्ग ऊर्ध्व लोक उसके कटि प्रदेश तथा महालोक उसके नाभि प्रदेश में स्थित है। उसके हृदय स्थल में जन्हालोक और कंठ प्रदेश में तपोलोक विद्यमान है। ललाट और भौहों के मध्य में सत्यलोक स्थित है। इस प्रकार से वर्णित सहस्त्र अवयव युक्त प्रणव रूप हंस पर आसीन होकर कर्मानुष्ठान ध्यान आदि में रत हंस योगी विचक्षण पुरुष ओंकार की श्रेष्ठ विधि से मनन व चिंतन करता हुआ सहस्त्रों करोड़ों पापों से निवृत्त होकर मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। ओंकार के देवता अग्नि है। उसका स्वरूप भी अग्निमंडल जैसा है। अकार नामक प्रणव की प्रथम मात्रा आग्नेय कही गई है और उकार नामक द्वितीय मात्रा वायव्या कही गई है। इस वायव्या के देवता वायु हैं और यह वायुमंडल की भांति रूप रंग वाली है। तत्पश्चात मकार नामक यह तृतीय मात्रा सूर्य मंडल के समतुल्य है। इस मात्रा के देवता सूर्य हैं तथा चतुर्थ मात्रा अर्ध मात्रा के रूप में वारुणी कही गई है। इस वारुणी के देवता वरुण हैं। इन उपर्युक्त चारों मात्राओं में से हर एक मात्रा तीन तीन काल अथवा कला रूप है। इस प्रकार ओंकार को द्वादश कलाओं से युक्त कहा गया है। धारणा ध्यान एवं समाधि के द्वारा इसे जानने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार 12 कलाओं की मात्राओं में प्रथम मात्रा घोषणी कही गई है। द्वितीय मात्रा का नाम विद्युन मात्रा है। तृतीय मात्रा पातंगी और चतुर्थ मात्रा वायु वेगनी के नाम से जानी जाती है। पांचवी मात्रा का नाम नामधेय है और छठवीं मात्रा इंद्री के नाम से जानी जाती है। सातवीं मात्रा का नाम वैष्णवी और आठवीं मात्रा शांकरी के नाम से प्रसिद्ध है। नौवीं मात्रा महती तथा 10वीं मात्रा को धृति कहा गया है। 11वीं मात्रा नारी और 12वीं मात्रा ब्राह्मी के नाम से जानी जाती है। ओंकार की इन द्वादश कलाओं की प्रथम मात्रा में यदि साधक अपने प्राणों का परित्याग कर देता है तो भारतवर्ष में वह सार्वभौमिक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में प्रादुर्भूत होता है। ओंकार की द्वितीय मात्रा में
जब साधक के प्राणों का उत्क्रमण होता है, तब वह महान महिमाशाली यक्ष के रूप में उत्पन्न होता है। ओंकार की तृतीय मात्रा में प्राण त्याग करने पर वह विद्याधर के रूप में, और चतुर्थ मात्रा में प्राण के प्रत्याग करने से वह गंधर्व के रूप में जन्म लेता है। यदि पांचवी मात्रा में उस साधक के प्राणों का उत्क्रमण होता है, तो वह तुषित नामक देवों के साथ निवास करता हुआ चंद्रलोक में सम्मानित होता है। छठवीं मात्रा में शरीर से प्राणों का उत्क्रमण होने पर साधक देवराज इंद्र के सायुज्य पद को प्राप्त करता है। सातवीं मात्रा में भगवान विष्णु के पद वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है, तथा आठवीं मात्रा में पशुपति भगवान शिव के रुद्रलोक में जाकर उनकी समीपता का लाभ प्राप्त करता है। नवीं मात्रा में महलोक को, 10वीं मात्रा में जनलोक को प्राप्त होता है। 11वीं मात्रा में तपोलोक को और 12वीं मात्रा में साधक शाश्वत ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। इससे भी परे श्रेष्ठ, व्यापक, शुद्ध, निर्मल, कल्याणकारी, सदैव उदीयमान व परम ब्रह्म तत्व है। उसी से सभी तरह की ज्योतियां, अग्नि, सूर्य एवं चंद्र आदि प्रादुर्भूत हुई हैं। जब श्रेष्ठ साधक का मन समस्त इंद्रियों एवं सत, रज और तम आदि तीनों गुणों से परे होकर परम तत्व में विलीन हो जाता है, तब वह उपमा रहित कल्याणकारी शांत स्वरूप हो जाता है। ऐसी उच्च स्थिति में पहुंचे हुए साधकों को योग युक्त कहना चाहिए। उस योग युक्त और तन्मय हुए साधक को अविद्या आदि दोषों से मुक्त और योग पद्धति से स्वस्थ आत्मा में स्थित होकर सभी प्रकार के आसक्ति आदि दोषों से रहित हो जाना चाहिए। इस प्रकार उस साधक के समस्त सांसारिक बंधनों का क्षय हो जाता है। वे निर्मल कैवल्य पद को प्राप्त कर स्वयं ही परमात्म स्वरूप हो जाता है। वह ब्रह्म भाव से परमानंद को प्राप्त करके असीम आनंद की अनुभूति करता है। हे ज्ञानवान पुरुष, तुम सतत प्रयत्न करते हुए आत्मा के स्वरूप को समझने का प्रयास करो। उसी के सच्चिंतन में अपने समय को लगाओ। प्रारब्ध कर्मानुसार जो भी कष्ट, कठिनाइयां सामने आई, उनको भोगते हुए तुम्हें उद्विग्न नहीं होना चाहिए। आत्मज्ञान के प्रादुर्भूत होने पर भी संस्कार स्वयं त्याग नहीं करता, किंतु जैसे ही तत्व ज्ञान का प्राकट्य होता है, वैसे ही प्रारब्ध कर्म का क्षय हो जाता है। जैसा कि स्वप्न लोक के देहादिक असत होने के कारण जागृत होने पर विलुप्त हो जाते हैं। विगत जन्मों में जो किए हुए कर्म हैं, उन्हीं कर्मों को प्रारब्ध कर्म की संज्ञा प्रदान की गई है। ज्ञानी के लिए तो जन्म जन्मांतर भी नहीं है, इसलिए प्रारब्ध कर्म ज्ञानी के लिए कभी भी बाधक नहीं होता। जैसे स्वप्नकालीन देह नहीं होती, केवल अध्यास मात्र जैसे रस्सी में सांप की तरह ही होती है, वैसे ही ये जागृत अवस्था का शरीर भी अध्यास मात्र ही है। अध्यस्त अर्थात अयथार्थ की उत्पत्ति कैसे हो सकती है, और उत्पत्ति के अभाव में उस वस्तु की स्थिति कैसे होगी। जिस प्रकार रज्जु रस्सी में सर्प का अध्यास होने पर रस्सी में सर्प उत्पन्न नहीं होता, और ना ही उस स्थान में सर्प की स्थिति ही होती है। इसलिए इस प्रपंच का मुख्य उपादान कारण आत्मा ही है। जैसे कि मिट्टी के द्वारा निर्मित पात्रों का उपादान कारण
मिट्टी होती है। वेदांत अनुसार ये सभी सांसारिक प्रपंच अज्ञान अंधकार के कारण आत्मा में ही प्रतिभासित होते हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के विनष्ट होने पर संसार की स्थिति नहीं रह जाती। जिस तरह भ्रम बुद्धि से ग्रस्त मनुष्य रज्जु बुद्धि का परित्याग कर उसे सर्प बुद्धि से ग्रहण करता है, अर्थात रस्सी को सर्प समझने लगता है, इसी तरह अज्ञानी मनुष्य सत्य का ज्ञान ना होने के कारण इस भ्रम बुद्धिवश सांसारिक प्रपंच का अवलोकन करता है। जब मनुष्य ठीक तरह से उस रस्सी को पहचान लेता है तो पूर्व में दृष्टिगोचर होने वाले सर्प की भावना नहीं रह जाती। जिस तरह अधिष्ठान स्वरूप आत्म तत्व का ज्ञान हो जाने पर संसार प्रपंच शून्यता को प्राप्त हो जाता है, ऐसी स्थिति में शरीर भी प्रपंच रूप होने के कारण प्रारब्ध की स्थिति किस प्रकार रह सकती है। अज्ञान से ग्रसित लोगों को बोध कराने के लिए प्रारब्ध कर्म की बात कही जाती है। तदनंतर कालवश ही सांसारिक प्रारब्ध कर्मों का विनाश हो जाता है। तत्पश्चात प्रारब्ध कर्मों के समाप्त होने पर ओंकार स्वरूप ब्रह्म की आत्मा के साथ एकता के चिंतन से नाद रूप में स्वयं प्रकाशमान शिव के कल्याणकारी स्वरूप पर ब्रह्म का प्रादुर्भाव उसी प्रकार हो जाता है जिस प्रकार बादलों के हट जाने पर भगवान भास्कर प्रकाशित हो जाते हैं। साधक को सिद्धासन से बैठने के पश्चात वैष्णवी मुद्रा धारण करनी चाहिए। तदनंतर दाहिने कान के अंदर उठते हुए नाद अर्थात अनाहत ध्वनि का सतत श्रवण करना चाहिए। इस प्रकार नाद का किया गया अभ्यास बाह्य ध्वनियों को आवृत कर लेता है। इस तरह योगी साधक दोनों पक्षों अकार और मकार को जीतकर क्रमशः संपूर्ण ओमकार को शनैः शनैः आत्मसात कर तुर्यावस्था को प्राप्त कर लेता है। अभ्यास की प्रारंभिक अवस्था में यह महान नाद अनाहत ध्वनि विभिन्न तरह से सुनाई देता है। इसके अनंतर जब अभ्यास अधिक बढ़ जाता है तब उसके सूक्ष्म अति सूक्ष्म रूप भेद सुनाई पड़ने लगते हैं। इस नाद की ध्वनि प्रारंभिक काल में समुद्र मेघ भेरी तथा झरनों से उत्पन्न ध्वनि के समान सुनाई देती है। इसके बाद बीच की अवस्था में मृदंग घंटे और नगाड़े की भांति ये ध्वनि सुनाई देती है। अंत में अर्थात उत्तरावस्था में किंकड़ी वंशी वीणा एवं भ्रमर की ध्वनि के समान मधुर नाद ध्वनि सुनाई पड़ती है। इस प्रकार सूक्ष्म अति सूक्ष्म होते हुए नाना प्रकार के नाद सुनाई पड़ते हैं। निरंतर नाद का अभ्यास करते हुए जब भेरी आदि की ध्वनि तेजी से सुनाई पड़ने लगे तब उसमें भी सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर नाद के सुनने का विचार करना चाहिए। नाद में रुचि रखने वाले साधक को चाहिए कि वह घन नाद को छोड़कर सूक्ष्म नाद मंद ध्वनि या फिर सूक्ष्म नाद का परित्याग करके घन नाद में मन को केंद्रित करे। अन्यत्र और कहीं भी इधर उधर मन को भ्रमित ना होने दे। साधक का मन सर्वप्रथम जहां कहीं किसी भी सूक्ष्म अथवा घन नाद में लगता है उसको मन को वहीं केंद्रित करना चाहिए। ऐसा करने से वह चित्त स्वयमेव तन्मय होने लगता है। साधक का मन सभी सांसारिक बाह्य प्रपंचों से विस्मृत होकर दूध में मिश्रित जल की भांति नाद ध्वनि में एकीभूत हो जाता है। इस प्रकार वह मन
नाद के साथ अकस्मात ही चिदाकाश में स्वयं को विलय कर लेता है। संयमी पुरुष को चाहिए कि नाद श्रवण से भिन्न विषय वासनाओं को उपेक्षित करके सतत अभ्यास द्वारा मन को तत्क्षण ही उस नाद में नियोजित करे और सदैव चिंतन के द्वारा उसी में रमण करता रहे। योगी साधक को चाहिए कि सतत चिंतन करते हुए समस्त चिंताओं का परित्याग कर सभी तरह की चेष्टाओं से मन को हटाकर उस नाद का ही अनुसंधान, श्रवण, मनन, चिंतन करे, क्योंकि चिंतन द्वारा सहज ही चित्त का नाद में लय हो जाता है। जिस प्रकार भ्रमर फूलों का रस ग्रहण करता हुआ पुष्पों की गंध की अपेक्षा नहीं रखता है, ठीक वैसे ही सतत नाद में तल्लीन रहने वाला चित्त विषय वासना आदि की आकांक्षा नहीं करता है। यह चित्त रूपी अंतरंग सर्प नाद को सुनने के पश्चात उस सुंदर नाद की गंध से आबद्ध हो जाता है और तत्क्षण ही सभी तरह की चपलताओं का परित्याग कर देता है। तदनंतर वह मन विषय को विस्मृत करके तथा एकाग्रता को धारण करके विषयों में इधर उधर कहीं भी दौड़ता नहीं है। विषय वासना रूपी उद्यान में विचरण करने वाले मन रूपी उन्मत्त गजेंद्र को वश में करने में यह नाद रूपी अति तीक्ष्ण अंकुश ही समर्थ होता है। ये नाद मन रूपी हिरण को बांधने में जाल का कार्य करता है और मन रूपी तरंग को रोकने में तट का काम करता है। ब्रह्म रूप प्रणव में संयुक्त हुआ ये नाद स्वयं ही प्रकाश स्वरूप होता है। मन उस प्रकाश तत्व में विलय को प्राप्त हो जाता है। वही परम श्रेष्ठ भगवान विष्णु का परम पद है। मन में आकाश तत्व का संकल्प तभी तक रहता है जब तक कि शब्दों का उच्चारण और श्रवण होता है। शब्द रहित होने पर तो वह मन परम ब्रह्म के परमात्म तत्व का अनुभव करने लगता है। नाद के रहने तक ही मन का अस्तित्व बना रहता है। नाद के समापन होने पर मन भी अमन अर्थात शून्यवत हो जाता है। सशब्द अर्थात शब्द युक्त नाद के अक्षर स्वरूप ब्रह्म में लय हो जाने पर वह निःशब्द परम पद कहलाता है। जब सतत नाद का अनुसंधान करने पर समस्त विषय वासनाएं पूर्ण रूपेण नष्ट हो जाती हैं, तदुपरांत मन एवं प्राण दोनों संशय रहित हो उस निराकार परम ब्रह्म में लय हो जाते हैं। करुण करुण नाद एवं बिंदु उस ब्रह्म रूप प्रणव नाद में विलीन हो जाते हैं। वह योगी जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति आदि सभी अवस्थाओं से मुक्त होकर सभी तरह की चिंताओं से रहित हो जाता है। ऐसी स्थिति में वह योगी मरे हुए व्यक्ति की भांति मृतवत रहता है। निश्चय ही वह योगी मुक्तावस्था प्राप्त कर लेता है और वह योगी शंख, दुदुम्बी आदि लौकिक नाद का श्रवण कभी भी नहीं करता। जिस अवस्था में मन अमन हो जाता है, उस अवस्था के प्राप्त होने पर शरीर लकड़ी की भांति चेष्टा रहित सा हो जाता है। वह मन न शीत जानता है, न गर्मी जानता है और न ही वह सुख दुख का अनुभव करता है। वह योगी मान अपमान से परे हो जाता है। समाधि द्वारा वह इन सभी का पूर्णतया परित्याग कर देता है। योगी का चित्त तीनों अवस्थाओं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि का कभी भी अनुगमन नहीं करता, अर्थात उससे परे हो जाता है। वह योगी जागृत और स्वप्न की अवस्था से मुक्त होकर
अपने वास्तविक स्वरूप में स्थिर हो जाता है। दृश्य वस्तु के अभाव में भी जिसकी दृष्टि स्थिर हो जाती है, बिना प्रयास के ही जिसका प्राण अपने स्थान पर सुस्थिर हो जाता है, तथा बिना किसी आश्रय अथवा अवलंबन के ही जिसका चित्त स्थिरता को प्राप्त हो जाता है, ऐसा वह योगी ब्रह्ममय प्रणवनाद के अंतर्वर्ती तुर्यावस्था परमानंद में सदैव स्थित हो जाता है। यही उपनिषद रहस्यात्मक ज्ञान है।